हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, हम चर्चा करें इनफाइनाइट सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि भाई लॉगरिथमिक टेस्ट क्या होता है, और प्रीवियस लेक्चर में हमने उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल किए थे। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम आपके जो बुक के लॉगरिथमिक टेस्ट के कुछ क्वेश्चन हैं, आज उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आज बच्चों जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक के एक्सरसाइज के ही लिए जाएंगे, ठीक है, उन्हीं के ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। बस आपको टेस्ट याद रखनी है। एक बार स्टार्टिंग से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि हम u1 अपॉन u1 प्लस 1 फाइंड आउट करते हैं कब, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पे, ठीक है, जिसे आप रेशियो टेस्ट कहते हो। यदि ये l तो l ग्रेटर देन 1, कंडीशन बच्चों फिक्स रख रहे हैं हम बाद में हर बार कंडीशन को तो चेंज कर ही नहीं रहे, अभी सारी अब सारी और टेस्ट विफल कब होता है? तो जब l ग्रेटर देन 1, l लेस देन 1 और l इक्वल 1, यदि ये विफल हो जाए तो अब आप आते हो फिर राबी टेस्ट पे। ये रेशियो टेस्ट है आपका। रेशियो टेस्ट यदि आपका फेल हो जाता है तब आप किस पे आते हो? रैबी टेस्ट पे। रैबी टेस्ट आप में हमने ये वैल्यू निकाली कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n u1 अपॉन u1 प्लस 1 माइनस 1 के ऊपर आए थे हम, और इसको l लिया था, वही l ग्रेटर देन 1, l लेस देन 1 और l इक्वल 1। और फिर यदि आपका रैबिट टेस्ट भी फेल हो जाए तब हम क्या करते हैं? तब हम आते हैं लॉग टेस्ट पे। लॉगरिथमिक टेस्ट है, वैसे इसका फॉर्मूला एक बार शॉर्ट में लिखा है। फिर आप फाइंड आउट करते हो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n log u1 अपॉन u1 प्लस 1 इक्वल टू l, वही केस l ग्रेटर देन 1, l लेस देन 1 और l इक्वल 1। यहाँ पे बच्चों देखो, अब आप कहोगे सर कि चर्चा तो लॉग टेस्ट की है, तो आप इसके ऊपर क्यों आए हो? तो जो मेरा जवाब ये रहेगा कि ज़रूरी नहीं है कि लॉग लिखने का मतलब वो लॉग से ही हो। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि आप लॉग सिर्फ तभी यूज करोगे, आप लॉग टेस्ट तभी यूज करोगे जब पावर का केस बन जाए या मल्टीपल में कुछ इतनी टर्म आ जाए जिनको सोल्व करना हमारे लिए कठिन हो जाए, ठीक है। अदरवाइज आप स्टार्टिंग का प्रोसेस बच्चों हमारा वही रहना है। हाँ, यदि एग्ज़ाम में नाम बाय द नेम आता है क्वेश्चन, मैंने आपको क्या कहा भाई, यदि एग्ज़ाम में बाय नेम क्वेश्चन आ जाता है भाई, जैसे आगे 1-2 टेस्ट हो रहे हैं आपके, वो टेस्ट लगाओ या कोई भी टेस्ट का नाम आ गया तब तो वही लगाओ, चाहे कोई लगे या ना लगे, उससे फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाता, ठीक है। हाँ, परंतु यदि सिर्फ बाकी बच्चों जो क्वेश्चन है वो सिर्फ यही आते हैं कि भाई जो कन्वर्जेंसी है वो चेक करनी होती है आपको कोई भी इनफाइनाइट सीरीज की। अब ये हो सकता है भी सीरीज इजी भी हो सकती है, हार्ड, उससे कुछ देखो वो अलग बात है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है? आपको un फाइंड आउट करना आना चाहिए। आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे मैं लगभग वही क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगा जिनमें un फाइंड आउट करना है अपने को, ठीक है। आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे मेरी कोशिश ये रहेगी लगभग मैं वो क्वेश्चन करवाऊँ आपको जिनमें आपको un फाइंड आउट करना है, ताकि एक प्रोसेस और साथ साथ चलती रहे, ठीक है। क्योंकि अभी भी मेरे को शायद मेरे मन में ये विचार है कि शायद आपको कई स्टूडेंट को ये हो सकता है कि अभी भी un निकालने में डाउट हो। आगे करते हैं, और लास्ट में एक दिन आपको जो सीक्वेंस एंड सीरीज के जो टॉपिक है, जो टेलीस्कोपिंग मेथड है, वीएन मेथड है, और जो भी है वो एक दिन मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में, उससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको un निकालने की जो मेथड है वो भी बता दूंगा, ठीक है, जिससे आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। बाकी आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप जानते हो। प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन की देखते ही आपको अलग अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका un हाँ ये होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी प्रोसेस ये रहेगी, पहले ये फिर ये फिर ये। लॉग पे तो लास्ट में ही आना है। आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, लॉग पे तो लास्ट में आएंगे, या पावर का केस बन जाएगा ना तभी लॉग पे आएंगे, अदरवाइज लॉग पे आएंगे ही नहीं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए। तो जब बच्चों रूल बताएंगे वो याद रखना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हमें un देखना है। तो ऊपर वाली सीरीज देखो, जैसे पहला पद है उसमें 1 पे ख़त्म हो रहा है, दूसरे पद में 3 पे, तीसरे में 1 3 5, तो इस तरीके से चलता हुआ चौथे में 1 3 5 7, यानी जो आपकी 1 3 5 7 लेकर जो AP बन रही है इसका nवां पद होगा 2n माइनस 1, ठीक है। इसका nवां पद बच्चों क्या होगा? 2n माइनस 1 होगा, ठीक है। nवां पद तो निकाल सकते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, और नीचे 2 2 2 4 फिर 6, तो 2 4 6 को जो आप AP लेकर सोल्व करोगे, सर्वंतर 2 है, प्रथम पद भी 2, तो वो आएगा 2n, 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 3 6,
तो बच्चों इसका u1 बन रहा है वो देखते ही पता चल रहा है 1 3 5 इस तरीके से चलता हुआ ये जाएगा 2n - 1 तक, ये 2 4 6 ये जाएगा 2n तक। तो जो un + 1 होगा वो जाएगा 1 3 5, 2n - 1 इसकी जगह n की जगह n + 1 लिखोगे तो ये जाएगा 2n + 1, 2 4 6 2n तक तो आएगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप आएगा 2n + 2। तो यहाँ से मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूँ u1 / u1 + 1। देखो आप इतनी तो ये कैंसिल ही हो रही है, इतनी तो ये क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है, ये दिखाई दे रहा है। ये डिवाइड में आएगा तो रिवर्स होकर डायरेक्टली आ जाएगा 2n + 2 / 2n + 1। जब आप इस पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाकर सोल्व करोगे, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और 1 आते ही जो रेशियो टेस्ट है वो हो गया आपका फेल। इसके बाद रेशियो टेस्ट के बाद आप सीधा लॉग पे नहीं आओगे। कोई बच्चा कह रहा है सर मैं तो लॉग लगाऊंगा, तो आप खुद देखो लॉग लगाने की जरूरत है क्या आपको? क्या ये ऐसी कुछ इक्वेशन है जिसे आप सोल्व ना कर सको? क्या पावर है या मल्टीपल टर्म है? मल्टीपल टर्म का मतलब कि बहुत सारी टर्म होने, यानी जो गुणा में चल रही हो जिसको आप सोल्व करने में दिक्कत आई, यानी घात इतनी बड़ी बन रही हो जिससे आप सोल्व ना कर पाओ, ऐसा तो कुछ नहीं है, सिंपल सा पद है। तो फिर आप लॉग टेस्ट पे क्यों जा रहे हो? सीधा रेबे टेस्ट पे आएंगे। तो रेबे टेस्ट में हम फाइंड आउट करते हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n u1 / u1 + 1 - 1। मतलब इनको खुद पे हावी मत होने देना इन क्वेश्चंस को। तो ये क्या होगा, 2n + 2 / 2n + 1 - 1। मल्टीप्लाई में ले जाओ तो 2n + 2 माइनस में क्या जाएगा, 2n - 1 ये गया। तो ऊपर क्या आ गया, n / 2n, n से n गया तो यह 1/2 इज लेस देन 1। इसका मतलब ये क्या है, अब सारी है। ये लीजिए देखो रेबे टेस्ट से ही सवाल हो रहा है, तो लॉग पे जाने की जरूरत ही नहीं है। यदि कोई स्टूडेंट ये सोच रहा हो कि मैं लॉग से करूं, तो लॉग पे आपको सोचो कैलकुलेशन कितनी टफ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जब आप इस पे लॉग लगाओगे। पहले तो आप 2n कॉमन लो तो आएगा 1 + 1 / n, 1 + 1 / 2n। माइनस में लोगे आप इसका प्रसार करोगे, प्रसार करना जानते हो, x - x² / 2 फैक्टोरियल। फिर n का मल्टीप्लाई करके फिर सोल्व करोगे तो रिजल्ट 1 - 1/2 ही आना है। यदि कोई स्टूडेंट इस पे लॉग टेस्ट लगाना चाहे तो मैं एक बार लगा के बता देता हूँ। पहले तो रेबे टेस्ट तो समझ आ गया होगा, सिंपल है ना। हाँ, कोई स्टूडेंट कहता है सर मैं लॉग टेस्ट से करना चाहूँ, तो एक बार लगा के बता देता हूँ, बाकी आपकी फिर देखो मर्जी रहेगी। रेबे टेस्ट से देखो कितना ईजिली सॉल्व हुआ है। लॉग टेस्ट भी मैं इसके ऊपर आपको लगा के बता रहा हूँ, फिर आपकी मर्जी रहेगी, आप कोई भी टेस्ट अप्लाई कर लेना, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, इरेज कर दूँ। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो बार बार बोलना ना पड़े भाई। जब भी मैं कहता हूँ भी क्वेश्चन को देख लीजिए, तो एक बार मैं बीच में हट जाता हूँ क्वेश्चन के आगे से। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि आपको नोट करना है, तो काम करो, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आराम से उसको नोट कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, यदि स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे मैं लॉग लगाना चाहूँ तो वो होता है n log u1 / u1 + 1। तो इसको मैं थोड़ा सा फिर ऐसे लिखूंगा, 2n से ऊपर नीचे डिवाइड करूँगा तो 1 + 1 / n, ये 1 + 1 / 2n कुछ ऐसा बनेगा। तो आ जाएगा n log 1 + 1 / n, 1 + 1 / 2n, n बार है, log 1 + 1 / n माइनस log 1 + 1 / 2n। तो बच्चों log 1 + x का प्रसार होता है x - x² / 2 + x³ / 3। आगे टर्म आएगी लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, समझ है ना भाई। आगे चल रहा है माइनस x - x² / 2, तो 2 का स्क्वायर 4 यानी 8n² हो जाएगा, प्लस n³ / 3, 8 3 जा 24 n³ कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों। आगे चल रहा है डॉट n का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - 1 / 2n
प्लस 1/3n², ये कुछ ऐसा बनेगा। ये 1/2 माइनस 1/8n प्लस 1/24n², ये कुछ ऐसा बनेगा। तो जब आप लिमिट n टेंड टू अप्लाई करोगे तो ये तो सब जीरो बचेगा, क्या 1 माइनस 1/2, तो रिजल्ट आया 1/2 लेस देन 1, यानी सीरीज क्या हो जाएगी, अपसाइड। देख लीजिए दोनों तरीक़ों से आपका जो रिज़ल्ट आया वो सेम है, अलग तो नहीं आया। 1/2 दोनों बार आए हैं, लेकिन लॉग लगाने पर भी रिजल्ट वही आ रहा है, रैबिट टेस्ट से भी सॉल्व हो रहा है। लेकिन अब आप खुद सोच सकते हो कि भाई लॉग ईजी है या रैबिट टेस्ट ईजी है। बच्चों मैं ये नहीं कह रहा कि भाई लॉग का नाम आ जाए तो लॉग नहीं लगाना है। अब इस क्वेश्चन में जैसे फॉर एग्जांपल बुक में यही दिया हुआ है कि लॉगरिथमिक टेस्ट के अंदर है ये क्वेश्चन, जब बुक है उसके अंदर ये दे रखा है स्पेशली आपके नाम कि लॉगरिथमिक टेस्ट, उसके नीचे क्वेश्चन की सीरीज दी गई है, भाई इतनी सीरीज है, इनको लॉगरिथमिक टेस्ट से कीजिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है भी मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि लॉग अप्लाई नहीं करेंगे, लॉग अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यदि क्वेश्चन सीधा आ जाए, सिर्फ कि कन्वर्जेंसी चेक करनी है आपको, टेस्ट का नाम नहीं आए, तो आपको कम से कम सारे टेस्ट आने ज़रूरी हैं। क्योंकि कई क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं कि जो लॉग से इजी सॉल्व होंगे, रैबी से नहीं होंगे, कुछ ऐसे हैं जो रैबी से इजी होते हैं, लॉग से नहीं होते। इस क्वेश्चन को आप देखो तो ये दोनों से सॉल्व जरूर हो रहा है, लेकिन जब आप रैबी टेस्ट लगा रहे हो तो कैलकुलेशन कितनी ईजी थी हमारे लिए। सिंपलिटी में 2 या 3 लाइनों का काम था, आसानी से पता चल गया। इसमें पहले लॉग में लिया, फॉर्मूले लगाए, यदि कोई बच्चा फॉर्मूला गलत अप्लाई कर देता है तो क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा। लेकिन बच्चों यदि पर्टिकुलर नाम आता है तब तो आप वो टेस्ट लगाइए, अदरवाइज एक एक टेस्ट के प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है, एक एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलिए और सिंपल जो फॉर्म है उसके अनुसार आप सॉल्व करते आइए, आंसर अपने आप आएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे का जो क्वेश्चन आपकी बुक का पहले लिख रहा हूँ, आराम से सुनिए इस चीज़, देखिए इस चीज़ को, फिर आगे थोड़े से बुक का ही क्वेश्चन है स्टूडेंट। 1/2.1/3 प्लस 13.24 1/5, कुछ ऐसा चल रहा है, प्लस 135.246 तो देखो अब इस क्वेश्चन को यदि आप देखते हो तो ये आपको पहले वाले से मिलता जुलता ही लगेगा, लेकिन फिर पहले वाले से मिलता जुलता है तो स्टार्टिंग की जो टर्म है वो तो आप देख सकते हो 135 2n - 1 246 2n + 1, ये तो ठीक है। लेकिन नीचे देखो फिर वापस 357 आ रहा है, एक्स्ट्रा में 357 ये चल रहे हैं, चल रहे हैं नहीं चल रहे? 357 को इसको लिखा जा सकता है 2n + 1। अब कैसे लिखा? आप एपी है, एपी है या नहीं है? एपी है तो बच्चों अब आप खुद पता लगाओ, बार बार मैं ये नहीं बताऊंगा आप, ठीक है, कि a + n - 1 × d वाला फॉर्मूला लगाओ, एपी है तो खुद पता लगाओ। देखते ही 357 है तो 2n + 1 बनेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे डिवाइड में 1/2n + 1, सॉरी यहाँ पे 2n है बच्चों, गलती से मैंने 2n + 1 लिख दिया, दिमाग में ये था शायद, ये आएगा। तो इस केस में बच्चों आपका un कुछ ऐसा होगा, ठीक है। प्रत्येक पद को आपको भी सर कि ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 सीरीज चल रही है, एक तो पहले वाली सीरीज उसके अकॉर्डिंग पद क्या होगा, फिर आगे वाले 1/3 1/5 रख सकते हो। 2 × 1 + 1 2 × 2 + 1 3 2 दूनी 4 + 1 5 2 3 6 + 1 7 सेटिस्फाइड कर रहा है इस इक्वेशन को, बात समझ में आ गई ना। तो इसका un कुछ ऐसा होगा। कोई बच्चा ये सोच ले कि हाँ इसको महत्व दे दो और पहले वाली को महत्व ना दो, तो वो गलत हो जाएगा। un + 1 जब आपका आएगा 135 2n - 1 2n + 1, ये ऐसा आएगा बच्चों। नीचे आएगा 246 2n + 2 और एक एक्स्ट्रा स्टेप आएगा 1/2n + 3। तो अब आप इस केस में जब आप un + 1 निकाले बच्चों, देखो सिंपल से
ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू वो तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये आएगा नीचे 1/2n+1 तो नीचे ही आना है, आप जानते ही हो। लेकिन ये है वो रिवर्स होके आएगा, बचा हुआ मान तो 2n+2 ऊपर जाएगा, 2n+3 भी ऊपर जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2n+1। तो ये बच्चों जो रिजल्ट होगा 2n+2 2n+3 डिवाइड बाई 2n+1 2n+1। तो जब आप इस पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाकर un/un+1 निकालोगी तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करने पर 4n² बनेगा, नीचे भी मल्टीप्लाई करने पर 4n² बनेगा। यानी ऊपर जो n की हाईएस्ट पावर होगी और नीचे जो n की हाईएस्ट पावर है, दोनों के कोफिशिएंट सेम है। सेम होने की वजह से ये कितना आएगा आपका 1 आएगा। बात समझ आई है नहीं? क्या कोई डाउट है? मैं कह रहा हूँ कि यदि आप इनको ध्यान से देखोगे, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करो, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 4n² बनेगा, नीचे भी 4n²। यानी दोनों केस में ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर जो है, यानी कि उनका कोफिशिएंट सेम है, यानी वैल्यू आएगी 1। टेस्ट फेल। रेबी टेस्ट पे आओ, लोग लगाओगे बच्चों, देखो लोग लगाओगे, लोग लग जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा लोग नहीं लगेगा, प्रोसेस बिल्कुल पीछे वाली जैसी हो जाएगी, ठीक है। इसे रेबी ज़्यादा ईजी रहेगा मेरे हिसाब से, इसलिए मैं यहाँ पे रेबी ही लगा रहा हूँ। -1 तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 2n+2 2n+3 अपॉन 2n+1 का होल स्क्वायर -1। दो का मैं एक साथ कर रहा हूँ, देखो 2n+1 मैंने होल स्क्वायर एलसीएम लिया, इनका मल्टीप्लाई होगा 4n², 6 + 4 ही हो जाएगा 10n, 10n हो जाएगा ना, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, माइनस ही हो जाएगा 4n² -4n -1, ठीक है। n ये कैंसिल हो गया बच्चों, 10 - 4 6n + 5, नीचे क्या हो गया 4n² + 4n + 1, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 6n² + 5n डिवाइड बाई 4n² + 4n + 1। हाईएस्ट पावर के मल्टीपल देखिए 6/4, तो जो लिमिट लगाओगे तो 6/4 होगा 3/2 ग्रेटर देन 1, यानी ये क्या है, ये लीजिए बच्चों क्वेश्चन रेबिट टेस्ट से देख लीजिए कितना इजी हो रहा है। ये जो बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ रूल, वो लिमिट का ही रूल है। रूल ये है कि यदि आपके पास ऊपर और नीचे दोनों तरफ पॉलिनोमियल ऑफ n है, ठीक है भाई, n की कोई घात है, द्विघात है, त्रिघात है, 2 घात 3 घात 4 घात कितने बहुपद हो, और नीचे भी n घात का कोई भी 2 या 3 4 का बहुपद है, तो जो दोनों की हाईएस्ट गुणा कही थी, दोनों की हाईएस्ट पावर सेम हो। देखो मैंने क्या बताया था, यदि ऊपर n की घात ज़्यादा हो, हाईएस्ट पावर, जैसे मान लो यहाँ पे क्यूब होता, नीचे n स्क्वायर का पद है तो अनंत होता, नीचे घात ज़्यादा है तो वो 0 होता, ठीक है। 2 केस हो गए। थर्ड केस ये है कि यदि घातें समान हो, यानी ऊपर और नीचे की जो हाईएस्ट पावर है वो सेम हो, और जो 6/4 है जो उनके कोफिशिएंट है उनका रेशियो ले लो, फिर रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो वहाँ से जो भी रेशियो होगा वो इसकी लिमिट का आंसर होगा। क्यों होगा? क्यों आप n² से डिवाइड कर दो, बाकी सब 0, 6/4 ही आना है। जब आप सोल्व करोगे तो हो जाएगा बच्चों 3/2। क्लियर है? तो बताइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ आया नहीं है आपको? un और un+1 रेबिटेज से कर रहे हैं, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो और करते हैं, जिससे आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए बढ़िया तरीके से। बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपका, सॉरी बच्चों, थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए भी इसमें। 1 + x + x × x + 1/(1.2) x + 1 x + 2 डिवाइड बाई 1 2 3। कुछ इस तरीके से बच्चों ये चल रहे हैं। सबसे पहले un के लिए 1 को हटा दो,
ठीक है, un के लिए 1 को हटा दो। बस समझ आ गई होगी क्यों हटाया है, क्योंकि अब un थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, एक कोई स्टूडेंट ये सोच रहा हो कि भाई 1 लेकर करो, अच्छा देखो लेकर चलने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हाँ अब देखो 10 कुछ ईजी लग रही है। देखो सिंपल सी बात, देखो पहले नीचे देखो, पहले पद में 1, दूसरे में 1 2, तीसरे में 1 2 3, तो चौथे में क्या होगा 1 2 3 4, तो एनवे में क्या होगा 1 2 3, इस तरीके से एन। देखो कितना इजी समझ आया, 1 2 3 इस तरीके से एन तक। कितना इजी आपको ये समझ आ गया कि नीचे वाला पद क्या होगा, ऊपर वाला देखो सिंपल सी भाई, जब पहले पद में x आया, दूसरे पद में x में 1 ऐड हो रहा है, तीसरे पद में x में 2 ऐड हो रहा है, तो सिंपल सी बात सुनो, एक कम ऐड नहीं हो रहा क्या भाई, पहले पद में सिर्फ x में हमने क्या जोड़ा, मान लो 0। यदि मैं पहले पद को x को यदि मैं x + 0 लिखूँ तो आपको कुछ ज़्यादा बेटर दिखेगा ही नहीं दिखेगा। तो देखो 0 पहले पद में 0, दूसरे पद में 1, तीसरे पद में 2, यानी एक कम ऐड हो रहा है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा लिख दूँ तो बेटर नहीं है क्या, कि जो भी पद उससे एक कम ऐड हो रहा है। तो un + 1 क्या होगा, x + 1 x + 2, ये तो आएगा बच्चों, आप देख सकते हो n की जगह n + 1 लोगे तो ये हो जाएगा x + n, 1 2 3 n और n + 1। तो un + 1 क्या होगा, un + 1, तो सिर्फ ये बचेगा, रिवर्स हो क्या आएगा n + 1 n + x, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un लिखते हैं। आप खुद देख लो, n की हाईएस्ट पावर ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, दोनों कोफिशिएंट सेम है, यानी 1 होगा। रेशियो टेस्ट फेल हो गया। कौन सा टेस्ट लगेगा, रैबिट टेस्ट। कौन सा टेस्ट लगेगा, रैबिट टेस्ट। तो रैबिट टेस्ट क्या होता है भाई, n + 1 अपॉन n + x - 1 लोगे, n + x एलसीएम आया तो n + 1 - n - x, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 - x अपॉन n + x। क्लियर। तो जो n इंटू un अपॉन un + 1 होगा, सॉरी -1 हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा n इंटू 1 - x अपॉन n + x। ठीक है, चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। ये आ जाएगा n इंटू 1 - x अपॉन, अब आपके समझ आ गया होगा कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, सॉरी बच्चों यहाँ पे n है, मैं गलती से un लिख दिया, n un अपॉन un + 1 -1, ऊपर n की हाईएस्ट पावर 1, नीचे n की हाईएस्ट पावर 2, नीचे ज़्यादा है तो इस वजह से डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 0, जो कि <1 है, यानी ये क्या है बच्चों। इसको देखो x वाला थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको यदि आप एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी एक बार इसको आराम से देखिए, कोई डाउट है तो बताइए। बस समझ आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो बच्चों सिंपल प्रोसेस है, रैबिट टेस्ट से हो रहा है, लोग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ। वैसे बाकी लोग लगाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड में n बनेगा तो वो अनंत बनाएगा तो वो 0 बना देगा उसको। ठीक है, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, बुक का ही है, और उसके बाद इस लेक्चर को विराम देते हैं। ठीक है, क्लियर बच्चों, कर दूँ साफ। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखिए आराम से। क्वेश्चन है 2³ x², 2³ x² डिवाइड बाई 1.3, कुछ ऐसा है। 3³ x³ डिवाइड बाई 2.4,
4 क्यूब x4 डिवाइड बाई 3.5, तो कुछ ऐसा है। un बना के छोड़ रहा हूँ, un अपॉन un प्लस 1 निकाल के छोड़ रहा हूँ, बाकी आपका प्रोसेस काम रहेगा बच्चों। un देखो पहला पद 2 क्यूब, गाते तो सेम है तो गाते हुए तो भी मत, गाते समान है ना, 2 3 4, तो पहले पद में 2 आया, दूसरे में 3, तीसरे में 4, तो चौथे में 5, एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो n प्लस 1 क्यूब सभी की है, कोई दिक्कत नहीं है। x सभी में 2 3 4 यानी घात n प्लस 1 आ रही है, भाई एक ज़्यादा ही आ रही है, पहले पद में 2 घात, समझ आया कि नहीं है? देखो दोबारा, भाई आप क्या करो, 2 3 4 को एपी में लेकर जो nवां पद निकालोगे वो आएगा n प्लस 1, समझे? तो 2 3 4 की जगह n प्लस 1, देखो गाते समान है, x सेम चल ही रहा है, गाते 2 3 4 है तो उसकी जगह भी n प्लस 1, क्लियर हुआ? अब पहला पद देखो क्या है, 1 2 3 यानी n आएगा, आगे वाला है 3 4 5, 3 4 5, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, 3 प्लस तो ये आ रहा है 2 प्लस n यानी n प्लस 2, ठीक है? तो un आ जाएगा आपका n प्लस 2, देख लीजिए un बन गया। तो बनाइए बच्चों आप un प्लस 1, un प्लस 1 क्या होगा, n प्लस 2 की क्यूब x की पावर n प्लस 2 डिवाइड बाई n प्लस 2 और n प्लस 3, तो u1 अपॉन जो u1 प्लस 1 होगा बच्चों आपका वो होगा n प्लस 1 की होल क्यूब डिवाइड बाई n प्लस 2, ये रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा, n प्लस 2 थोड़ी ना बच्चों, यहाँ पे n प्लस 1 होगा, ठीक है? n प्लस 1 n प्लस 3 और n प्लस 2 की जो होल क्यूब है वो आ जाएगा डॉट 1 अपॉन एक्स। तो जब आप बच्चों लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लोगे तो u1 अपॉन u1 प्लस 1 आपका 1 अपॉन एक्स ही आएगा। तो x लेस देन 1 तो आपका अभिसारी, x ग्रेटर देन 1 अपसारी और x इक्वल 1 पर फेल हो जाएगा। तो x इक्वल 1 पर आपका u1 अपॉन u1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1 की होल पावर 4 n प्लस 3 डिवाइड बाई n इंटू n प्लस 2 की होल पावर 4। अब बच्चों इस क्वेश्चन पे आप लॉगरिदमिक टेस्ट जरूर लगाओगे, क्यों लगाओगे उसका रीजन मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप ये घात देखो, यानी कि ईस्ट पावर 5 तक जाएगा, नीचे भी 5, ठीक है? वैसे तो बच्चों दिखाई दे रहा है, सोल्व कर लो पता चल जाएगा, ठीक है? फिर भी आपके लिए ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए, कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे, ठीक है बच्चों? तो तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।